क्या दोस्तों आप जानते हैं आज पूरी दुनिया में इकोनॉमिक्स हर बिजनेस में काम आता है। इसी तरह से शेयर मार्केट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के हर ऑफिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो साल भर का हिसाब होता है इसके जरिए किया जाता है। दोस्तों इसे दुनिया में अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं अर्थशास्त्र की खोज करने वाला पहला इंसान कौन था और सबसे पहली किताब अर्थशास्त्र के ऊपर लिखने वाला इंसान कौन था? दोस्तों 18वीं सदी के इतिहासकारों का मानना है कि एडम स्मिथ इन्हें अर्थशास्त्र का पितामह यानी जनक माना जाता है। दोस्तों लेकिन सच्चाई इसके उलट है। 14वीं सदी के अरब इतिहासकारों का कहना है कि इब्न खल्दून को आधुनिक समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है। दोस्तों इन्होंने अदब, मज़हब, ज्योतिष, अर्थशास्त्र वगैरह कई सब्जेक्ट में महारत हासिल की है। वो समाजशास्त्र और सामाजिक वैज्ञानिक और इतिहासकार थे जिन्हें आधुनिक विषयों के प्रोटो स्कॉलर के रूप में बयान किया जाता है। इब्न खल्दून को 14वीं सदी के इतिहासकार का एक अहम व्यक्ति माना जाता है। दोस्तों इब्न खल्दून को अबू ज़ायद अब्द अल रहमान इब्न खल्दून के नाम से जाना जाता है। उन्हें आमतौर पर सबसे महान अरब इतिहासकार के साथ साथ समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र इतिहास के पिता के रूप में माना जाता है। इस इतिहासकार का जन्म 27 मई 1332 को हुआ। इब्न खल्दून एक शानदार कबीले से आए थे और उन्होंने अपनी तालीम में ऊंचा दर्जा हासिल किया था। 20 साल की उम्र में उन्हें ट्यूनिस के न्यायालय में एक पोस्ट दी गई और बाद में फेब में मास्को के सुल्तान के सेक्रेटरी बने। दोस्तों 1350 के दशक में एक बगावत में साथ दिया, इसलिए उन्हें 2 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा। 1375 में इब्न खल्दून ने अवध के आरिफ की जनजाति के साथ एक राजनीतिक रियासत में काम किया। उन्हें और उनके परिवार को अल्जीरिया के एक महल में जगह मिल गई जहां उन्होंने 4 साल तक मुकदमा लिखने में बिताया। दोस्तों फिर वो बीमारी की वजह से ट्यूनिस वापस चले गए जहां उन्होंने अपनी राइटिंग जारी रखी। मौजूदा हुक्मरान के साथ कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहाँ से फिर मिस्र चले गए। कायरा के कौमिया कॉलेज में पढ़ाने का काम किया। वहाँ बाद में सुन्नियत इस्लाम के 4 इमाम में से एक इमाम मालिक के मुख्य न्यायाधीश बने। उन्होंने जज के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभाया। दोस्तों मिस्र में अपने समय के दौरान इब्न खल्दून ने हज भी किया और दमिश्क और फ़िलिस्तीन का सफ़र करने में कामयाब हुए। इब्न खल्दून का सबसे अहम काम मुकदमा है। इतिहास के इस तारुफ में उन्होंने इतिहास की तारीख पर चर्चा की और इतिहास की सच्ची घटना को बताया। दोस्तों आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र पर दुनिया की पहली किताब लिखने वाले इब्न खल्दून ने जामिया अल अज़हर में बैठकर ही मुकदमा इब्न खल्दून नामी किताब लिखा था, जो कि मार्क ज़ुकरबर्ग की सबसे फेवरेट किताब है। इब्न खल्दून ने मुस्लिम उत्तर अफ्रीका के बारे में कहीं इतिहास की किताब लिखी। दोस्तों उनकी किताब मुकदमा इब्न खल्दून में इंसान व्यवहार के बारे में सोचने के लिए जोर दिया गया। आधुनिक इतिहासकार अपनी किताब में लिखते हैं कि एक अरबी दुनिया का महान इतिहासकार माना जाता है। फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी किताबें लिखी और आज के दौर में उन्हें महान इतिहासकार के रूप में माना जाता है। दोस्तों 19 मार्च 1406 में उनकी वफ़ात हो गई और काहिरा के कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया गया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।